बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक स्मार्ट रिकवरी के मूड में आया है बाजार, निचले स्तरों से एक अच्छी करेक्शन के बाद रिकवरी भी होती दिख रही है, लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है। बताएं सर, बाजार का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल तो बाजार में तेजी ही बरकरार है, लेकिन पहली बार थोड़ा सा पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा कि कई स्टॉक्स में गिरावट भी आई है। तो नए हाई पे हालांकि मार्केट नहीं है, लेकिन नए हाई से काफी सारे आउटसाइड द इंडेक्स स्टॉक्स जो हैं वो काफी करेक्शन मोड में जा चुके हैं। और जब तक ये है तब तक बाजार में फिर भी तेजी में का माहौल बना रह सकता है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फिर से किसी नॉन इंडेक्स स्टॉक में लेने की। लेकिन वैल्यूएशंस पर अभी भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि स्मॉल मिड कैप की वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर अब देखें तो फ्रंटलाइन कंपनियां थोड़ी सी रिलेटिवली चीपर हैं, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त दुनिया के बहुत बहुत सारे बाजार जो हैं वो इंक्रीमेंटली बेटर रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और इसके कारण हो सकता है कि फॉरेन इन्फ्लोज अभी भी नहीं आए बाजार पे। ऑलरेडी आप बहुत बात हो चुकी है कि डोमेस्टिक फ्लोज के कारण बाजार टिका हुआ है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि नेट इनफ्लोज जो म्यूचुअल फंड में है उससे ज्यादा आजकल आईपीओ आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फंड फ्लो के कारण बाजार बहुत ज्यादा लेवल इस लेवल से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा जैसे आप कह रहे थे अभी, सावधानी बरतनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इलिक्विड स्टॉक में ऐसा ना फंस जाए जहां पे अगर आपको निकलना हो तो निकल नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे वक्त पर इलिक्विड कमजोर क्वालिटी के, जिनको हम आम भाषा में कचरा शेयर कहते हैं, वो ना खरीद लें, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे। ग्लोबल मार्केट्स पर भी एक बार आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ये कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती शुरू होने वाली है सितंबर की बैठक से। इसका क्या असर आप अमेरिका पर और दुनिया भर के बाजारों पर और हम पर पड़ते हुए देखते हैं सर? देखिए, वैसे तो अगर वहां पे ब्याज दर की कटौती होती है तो डॉलर वीकर रहेगा और पैसे बाहर जाने चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त क्योंकि वहां पर थोड़ी सी ग्रोथ में स्लो डाउन हुई है, या आप रिवर्स लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ब्याज दर की ब्याज में कटौती होगी तो फॉर एग्जांपल वहां पर जो हाउसिंग मार्केट है वो हाल बहुत वीक है, और कमर्शियल रियल एस्टेट में तो तबाही हुई हुई है, और कंपनियां जो हैं वो जो $300 मिलियन का बिल्डिंग थी तो उसको 75 बिलियन में भी बेच रहे हैं आजकल। तो रियल एस्टेट में एक बार फिर से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ब्याज का दर थोड़ा सा कम होगा, और इसके कारण बाजार में फिर से कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा ओवरऑल। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से है वो मुझे नहीं लगता कि डॉलर को बहुत ज्यादा गिरने की संभावना है। तो हालांकि ये जनरली पॉजिटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट के लिए, लेकिन इस वक्त इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का नंबर थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि अगर पैसा आया भी तो उतना बाजार में शायद इस समय नहीं आए, क्योंकि रिलेटिवली बाकी इमर्जिंग मार्केट 12 से 14 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, और हमारा बाजार जो है 22 टाइम से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली रिलेटिवली उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता कोई विदेशी निवेशक के लिए। तो इसीलिए शायद एफआईएस की तरफ से खरीदारी भी आती नहीं दिखी, और पिछले कुछ समय में बिकवाली का माहौल भी बनता हुआ दिखा है। लेकिन अब देखते हैं अमेरिका में आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। रिजल्ट सीजन पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं, इस बार का रिजल्ट सीजन क्या थोड़ा मायूस निराश करने वाला था? टंडन साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? मायूस तो जी नहीं जी कहूंगा मैं, जी लेकिन हाँ जितना जी सर, जितनी बताएं। उम्मीद लगा के लोग बैठे थे ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा कम ही ग्रोथ जो, और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी शायद सर, मेरा मैं फोन आपको सुन फ्यूज पा हो रहा हूँ, गया। जी सुन पा रहा हूँ। शायद थोड़ी सी बीच में एक आध जगह डिस्टरबेंस हुआ था, बट अब आराम से मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं, क्योंकि मार्जिन जो है वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया, ग्रोथ उतना तेजी से नहीं आ रही है जितनी संभावना थी। तो इस साल डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो पिछले साल के मुताबिक के कंपैरिजन में कम रहेगी, और मार्जिन भी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है ओवरऑल इस साल जो है आप समझ लीजिए कि जस्ट अबाउट डबल डिजिट में आने की संभावना है इंडेक्स लेवल पे। ओके, तो मार्जिन ग्रोथ डबल डिजिट रहेगी इंडेक्स लेवल पर। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, क्या कहीं कोई मौके हैं खरीदारी करने के करेक्शन के बाद में, या यहाँ रिस्क ज्यादा है?
देखिए सेक्टर बहुत बड़ा है। अगर आप स्मॉल कैप का डेफिनेशन देखें तो 250 कंपनी को छोड़ के बाकी सब स्मॉल कैप आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कई सारी कंपनियां ऐसी रहेंगी जो काफी बड़ी हैं, लिक्विड हैं, बहुत बढ़िया तरह से मैनेज की हुई हैं और बिजनेस में अच्छा कर रही हैं। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि वीक मैनेजमेंट, वीक बिजनेस और इलिक्विड स्टॉक, ये चीज आप निकाल दें। बाकी आप देखें किस तरह से आपको पोजीशन करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, अभी वैल्यू वाइज फ्रंटलाइन कंपनियां थोड़ा चीप लग रही हैं, तो और उसमें पैसे भी कम आ रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड का भी इनफ्लो देखें तो जितना लार्ज कैप में आया उससे 5 गुना ज्यादा करीब करीब सेक्टोरल फंड्स में आ चुका है पिछले कुछ महीनों से। तो फ्रंट लाइन में पैसे कम आ रहे हैं और इसलिए वैल्यूएशन भी कम है और देयरफॉर सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा है। बात है। अच्छा सर, इस मार्केट में पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो क्या पसंद है आपको, जरा बताएं। देखिए सेक्टोरली तो बहुत मुश्किल है इस समय कोई भी स्टॉक खोजना या कोई भी सेक्टर खोजना जो कि चीप हो। लेकिन रिलेटिवली अभी भी फाइनेंशियल्स जो हैं वो रिलेटिवली चीपर दिखते हैं, और वो वैसे भी इकोनॉमी और मार्केट के कम से कम 30% से 35% का उसी में शेयर आ जाता है। बाकी जो कंपनियां हैं कंज्यूमर की तरफ, आप रूरल के ओर थोड़ा सा रुझान बढ़ा दें, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली उम्मीद यही है कि वहां पे थोड़ी सी इनकम की बढ़त आएगी। और क्योंकि उस वो सेक्टर थोड़ा सा कम परफॉर्म कर चुका है, इसलिए वहां पर और उसके रिलेटिव जितने कंपनियां हैं, टू व्हीलर्स देख लें या बाकी जो हाउसिंग रिलेटेड सप्लायर्स हैं, वो कंपनी जो है, वैल्यूएशन को आप अलग रखें, ग्रोथ वहां पे अभी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक आ सकती है, लेकिन वैल्यूएशन को आपको थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे का सारा मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त, आनंद टंडन साहब की तरफ से। मार्केट पर थोड़ा सा सावधान रहें, खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।